गुड इवनिंग साथियों, मेरा नाम रोहित। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आज मैं आपको 2016 का सामाजिक विज्ञान का अति लघुत्तरीय प्रश्न करवाने चल रहा हूँ। ठीक है साथी, देखिए इसमें क्या क्वेश्चन पूछा था उस समय। भारत में मुगल वंश की नींव शासक द्वारा डाली गई। भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक के द्वारा डाली गई? तो 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और तुर्क शासन बाबर के मध्य हुआ, जिसमें क्या हुआ, बाबर क्या हुआ, विजयी हुआ तथा भारतीय महाद्वीप पर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। इस दौरान उसने 1526 से 1530 तक ईस्वी तक क्या किया, शासन किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? क्या है, चौसा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? 26 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य लड़ा गया, जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। इस विजय के बाद शेर शाह सूरी ने स्वयं को फरीद दीन शेर शाह के ताज से नवाजा गया। शेर शाह ने 1540 ईस्वी के कन्नौज के युद्ध में भी हुमायूं को क्या किया, पराजित कर दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथी। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। वह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में सूरी साम्राज्य का संस्थापक था। उसने 1538 से 1545 मध्य 7 वर्षों तक शासन किया। उसका जन्म बिहार के सासाराम जिले में हुआ था। किसका जन्म? शेर शाह सूरी का जन्म। ठीक है साथी, क्वेश्चन हमारा है, अकबर के कार्यकाल में आमिल का क्या कार्य था? आमिल का मतलब क्या होता था उस समय अकबर के कार्यकाल में? अकबर के कार्यकाल में परगना स्तर पर राजस्व निर्धारित करने का कार्य करने वाले को आमिल कहा जाता था। इसे मुशिक भी कहा जाता था उस समय। उत्तर भारत में जनसाधारण में इन्हें करोड़ी नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, सबसे पहले अकबर के काल में इनको परगना स्तर पर राजस्व निर्धारित करने का कार्य करने वाले को आमिल उस समय कहा जाता था, जो राजस्व को इकट्ठा करते थे, उस पर काम करते थे। कुछ दिनों के बाद इसे मुशिक भी कहा जाने लगा। उसके बाद उत्तर भारत में जब जनसाधारण में इन्हें करोड़ी नाम से भी जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है? जहांगीर ने तुज़-ए-जहांगीर नाम से फारसी भाषा में लिखी। जहांगीरी 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। आत्मकथा साहित्य का एक अनूठा नमूना है, जो लेखक के अवलोकन व अभिव्यक्ति की शक्ति के दर्शाता है। जहांगीर चित्रकारी और कला का बहुत ज़्यादा क्या था, शौकीन था। जहांगीर चित्रकारी और कला का बहुत ज़्यादा शौकीन था। चलिए अगला क्वेश्चन है, दीवान-ए खास क्या है? दीवान-ए खास तथा दीवान-ए-आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे? दीवान-ए खास 1637 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा आगरा किले में संगमरमर के पत्थर से बनवाई गई एक आयताकार इमारत थी, जो दीवान-ए-खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। ठीक है, दीवान-ए-खास 1637 में मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा आगरा के किले में करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से धात्विक पदार्थों को छांट कर लिखिए। धात्विक पदार्थ, लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना, कोयला। उस समय क्या था, धात्विक पदार्थ कौन कौन थे, उनको छांट कर लिखना है। धात्विक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो
आघातवर्धनी, तन्य तथा वैद्युत सुचालक प्रकृति के होते हैं, जबकि अधातु क्षणभंगुर विद्युत कुचालक प्रकृति की होती है। ठीक है। लोहा क्या है? लोहा, गंधक, अभ्रक, तांबा, सोना। कोयला में लोहा, तांबा, सोना धात्विक पदार्थों की श्रेणी में, जबकि गंधक, अभ्रक, कोयला अधात्विक पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है? तो भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार की खान में। ठीक है। कोलार की खान में, ए हुट्टी और ऊटी खान में सबसे ज़्यादा लगभग 1.6 टन सोने का उत्पादन प्रतिवर्ष होता है, जिनमें कोलार गोल्ड माइस सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, जबकि वैश्विक स्तर पर सोने का सबसे बड़ा भंडार अमेरिका के पास है। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य की कोलार की खान में है, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर पूछा जाएगा तो सोने का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? अमेरिका के पास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बॉक्साइट का एक उपयोग बताइए। बॉक्साइट का एक उपयोग बताना। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। बॉक्साइट के निम्नलिखित उपयोग हैं। ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज में बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है, बोतल बंदी उद्योग में, भवन के निर्माण में, रसोई बर्तन के निर्माण में, एल्युमिनियम प्राप्त करने के निर्माण में। ठीक है। एल्युमिनियम प्राप्त करने में। ठीक है साथी। 25 नंबर, अणुशक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो अणुशक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की स्थापना 3 अगस्त 1954 ईस्वी को की गई थी। यह राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष प्रभार के अधीन आता है। इसे 1 मार्च 1958 को परमाणु ऊर्जा विभाग में विलय कर दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले 2 पशुओं के नाम लिखिए। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप तथा जंगली घोड़े इत्यादि पाए जाते हैं। शीतोष्ण प्रदेशों में निम्नलिखित घास के मैदान पाए जाते हैं। एक है पम्पास, दूसरा है प्रेरी, तीसरा है बिल्ड, चौथा है स्टेपी, पांचवा है क्या है? डाउन्स। शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले घास, पम्पास के घास, प्रेरी के घास, विल्ड के, स्टेपी और डाउन्स। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है। अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे? तो अंटार्कटिका की खोज में भारतीय दल की संख्या कितनी थी? अंटार्कटिका की खोज में पहला भारतीय अभियान दल 9 जनवरी 1982 को पहुंचा था। कई जनवरी को? 9 जनवरी को। 9 जनवरी 1982 को पहुंचा था। इस अभियान की शुरुआत 1981 में हुई। इस टीम में कुल 21 सदस्य थे, जिनका नेतृत्व डॉक्टर एस.जेड. कासिम ने किया था। एस.जेड. कासिम ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 28। समवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बताइए। समवर्ती सूची में, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूलतः कितने विषय हैं? 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में अब कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 52 विषय हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय आते हैं। सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक, पहला सिविल प्रक्रिया, विवाह और तलाक। दूसरा श्रम, तीसरा कल्याण, चौथा बिजली, फिर शिक्षा, वन, नापतौल, वन्य जीव एवं पक्षियों को संरक्षण करने के लिए, न्याय प्रशासन आदि प्रकार के यह विषय समवर्ती सूची में आते हैं। ठीक है। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 29 पर। भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत, किसके? अनुच्छेद 53 के तहत संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होगी
और इसे कानून द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा, विधानसभा तथा ग्राम पंचायत सदस्य सभी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह पीठासीन अधिकारी, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करता है। ठीक है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रोटेम स्पीकर करता है। ठीक है साथी, आज की क्लास यहीं आपकी लघुत्तरी क्वेश्चन जितने पूछे गए साथी वे समाप्त होते हैं। कल आपको लघुत्तरी प्रश्न करवाएंगे साथियों। ठीक है। 8-10 क्वेश्चन लघुत्तरी में आते हैं, कुल मिलाकर के कुल 38-40 क्वेश्चन आते हैं सामाजिक विज्ञान में। ठीक है साथी, ये आपका जो है लघुत्तरी प्रश्न 16 नंबर से था और 30 नंबर तक था, यह ख़त्म होता है साथी। आप लोग की परीक्षा मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि आप लोगों की परीक्षा अक्टूबर के मध्य तक हो सकता है कि होगी। और देखिए इस समय बोले थे कि सितंबर के महीने में आपकी परीक्षा फॉर्म की डेट भी आ जाए, और जो कि डेट पीएनपी के द्वारा जारी कर दी गई है और परीक्षा फॉर्म भरवाया जा रहा है। ठीक है साथी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने पर विशेष बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सेमेस्टर परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा बैक लगते हैं। ठीक है साथी, और मैं आपसे यही कहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए और अपने साथियों को जोड़िए। आपको हूबहू क्वेश्चन पेपर में जब मिलेंगे तो आपको देखेंगे। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।